ग्राम कापसी में हुई चेन स्नैचिंग की घटना का कुक्षी पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना 4 दिसंबर 2025 की है। फरियादिया केसरबाई अपने पति दूधालाल बर्फी के साथ शादी कार्यक्रम से लौट रही थी। शाम करीब 6:30 बजे ग्राम कापसी फाटे के आगे सुनसान जगह पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने पीछा कर धक्का दिया और सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने संतोष देवका और अनिल भील निवासी ग्राम गुड़ा थाना टांडा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 1,62,000 रुपए की सोने की चेन और वारदात में प्रयुक्त होंडा शाइन मोटरसाइकिल जब्त की है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। 2 आरोपी की दबिश दी जा रही है, जिन्होंने तीनों मंदिरों में घटना करना स्वीकार किया और एक उनका जो विशिष्ट उनका एक जो मोडस ऑपरेंडी तरीका वारदात है उसकी हमें जानकारी मिली। और सबसे पहले वो बताएं सर, क्या रहा पूरा और किस प्रकार से कार्रवाई हुई? देखिए, कुक्षी में दिनांक 10 सितंबर, दिनांक 4 अक्टूबर और दिनांक 9 नवंबर को 3 मंदिर चोरी की घटना हुई थी और जो तरीका वारदात था उसको लेकर हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी मंदिर चोरी की घटनाएँ हुई सब जगह से सूचना संकलन किया। तो कुछ संदिग्ध जो पहचान में आए उनको वो जिला दाहोद गुजरात के जो गिरोह था उसके पाए गए। इसको लेकर विशेष टीम गठित करके वहाँ भेजी गई, जो काफ़ी दिनों तक उनकी तलाश करती रही। इस पर से हमें जाव सिंह पिता धारकर उम्र 45 वर्ष, ग्राम अमली खजूरिया, दाहोद गुजरात, और सुरेश पिता जोर सिंह निनामा, थाना जैसेवाड़ा, जिला दाहोद गुजरात, ये 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए, जिन्होंने यहाँ आकर घटना करना तीनों मंदिरों में स्वीकार किया। इन्होंने बताया कि इस प्रकार के मंदिर जहाँ पे बड़ी राशि रहती है और एक ही चौकीदार होता है, जिनके लिए घटना करना आसान होता है और बड़ी राशि इनको मिल जाती है, इस प्रकार से ये घटना करते हैं। और इनका ये कहना है कि ये दाहोद गुजरात से आते थे बस में बैठकर और दिन में मंदिरों की रेकी करते थे और पीछे खेत में ही सो जाते थे और फिर रात में पीछे के रास्ते से पैंट शर्ट उतारने के बाद चड्डी बनियान में दीवार से कूदकर घटना करते थे। और जो अभी शेष आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग केस है, इसके लिए विशेष टीम गुजरात भेजी गई है और ये बड़ी सफलता प्राप्त हुई है और आगे भी इनसे पूछताछ करें। क्या क्या सामान मिला है सर? अभी इनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी। इन्होंने जो सामान है वो गुजरात में ही डिस्पोज करना बताया है। PR लेकर इनसे जब्ती करते हैं। चेन स्नैचिंग वाला मामला भी खुलासा होगा सर, क्या रहा सर? थाना कुक्षी अंतर्गत ग्राम कापसी में चेन स्नैचिंग घटना 4/12/2025 को हुई थी। इसमें भी जो आरोपी के हुलिये के आधार पर और फुटेज के आधार पर और साथ में मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके 2 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। संतोष पिता सुंदर सिंह देवका, निवासी ग्राम टूडा, थाना टांडा, और अनिल पिता बन सिंह, निवासी ग्राम गुड़ा, थाना टांडा। और अभी 2 आरोपी राजेंद्र और रविंद्र ये फरार हैं। इनसे सोने की चेन 1,62,000 रुपये और घटना में प्रयुक्त होंडा शाइन मोटरसाइकिल ये जब्त हुई है और लगातार इनसे पूछताछ भी जारी है। गंदवानी थाने में सर एक चोरी का मामला पेश हुआ था। गंदवानी थाने में भी हुए थे, एक दिनांक 30/11 को और एक दिनांक 30/11 को हुआ था और एक 6 तारीख की घटना हुई थी। इन दोनों ही घटनाओं में जो कलेक्शन एजेंट्स हैं और जो कुछ व्यापार करके लौट रहे थे व्यक्ति, उनको पीछा किया गया और पीछा करके रास्ते में उनको हमला किया गया और उनसे जो कैश था, एक घटना में करीब 1,04,050 रुपये थे और दूसरी घटना में 25,000 रुपये छीन के ले गए थे। इस घटना के जो संदिग्ध थे उनको भी CCTV फुटेज और हुलिये के आधार पर उनकी पहचान की गई और इसमें एक बाल अपचारी है और एक गिरफ्तार आरोपी मोहन पिता रमेश मंडलोई को अरेस्ट किया गया है। और अभी इसमें एक आरोपी जो है वो अभी रिमांड पर लिया जाएगा। वो बाघ के मामले में गिरफ्तार हुआ है, सुनील पिता करम सिंह भूरिया। तो इसमें भी रिकवरी की गई है। इसमें पहली घटना में 13,000 रुपये रिकवर कर लिए गए हैं 25,000 में से, दूसरी घटना में 60,000 रुपये रिकवर कर लिए गए हैं और शेष जो फरार आरोपी है उससे रिकवरी की जाएगी।
सर एक चोरी वाला मामला भी है सर, इसमें सरिया चोरी वाला। एक धर्मपुरी थाने का मामला है जिसमें दिनांक 8 दिसंबर 2025 को एक ट्रैक्टर जिसमें कि सरिया भरा हुआ था उसको चोरी कर लिया गया था। और इससे जो व्यापारी है उन्होंने शिकायत की थी और लगातार कैमरे की सर्चिंग की गई, मुखबिरों को सक्रिय किया गया। तो घटना से काफ़ी दूर बाग के जंगलों में ट्रैक्टर को लाना पाया गया और इसमें जो आरोपी थे इनको अरेस्ट किया गया है। ट्रैक्टर को जंगल से जब्त किया गया है। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सलमान पिता जितरिया पवार, चिकापुटी थाना बाग, सुरेश पिता केरू बामनिया, ग्राम अखाड़ा थाना बाग और इकबाल पिता कल सिंह बघेल निवासी चिकापुटी थाना बाग। और इनसे करीब 5,50,000 रुपये का जो मशरूका है वो जब्त किया गया। सर सभी वारदातों में सभी आरोपियों को एक साथ ही पकड़ा गया। इसमें टीमें लगातार सक्रिय की गई थी। इसमें कुछ वारदातें कॉमन है, जहां जैसे गंदवानी की 2 लूट और बाग की 1 लूट, इसमें आरोपी कॉमन है और लगातार ये लोग सक्रिय होकर अलग अलग थाना क्षेत्रों में वारदातें कर रहे थे। इसके लिए कॉमन टीम बनाई गई थी। एडिशनल एसपी श्री विजय डावर के नेतृत्व में टीम लगातार काम कर रही थी। इसके साथ ही जो मंदिर चोरी की घटना, इसके लिए हमें सुराग तो पूर्व से मिले थे, लेकिन दाहोद में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी, वहाँ भी हम लोगों ने सक्रिय होकर कार्रवाई करी है। और जो बाकी आरोपी हैं, कुछ में चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अभी रिमांड लेकर उनसे पूछताछ होनी है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में भी किया सकती है, लेकिन चूँकि आज इसको रखा गया था इसलिए पूरी सी जानकारी आप लोगों को दे दी। सर एक महत्वपूर्ण बात तो यह आती है कि कई थाना क्षेत्रों से अपराधी अपराध करके गुजरात फरार हो जाते हैं। पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना बहुत बड़ी चुनौती होता है, उसके लिए पुलिस कोई ठोस कदम उठा रही है? निश्चित रूप से ये आज अपराध जो है वो ज़िले और राज्य की सीमा से कई बार परे हो जाते हैं। अपराधी बड़ी आसानी से इधर से उधर चले जाते हैं, लेकिन इसको लेकर हमारा बेहतर समन्वय और एक सहयोग जिला पुलिस के बीच में भी और राज्य के पुलिस के बीच में भी रहता है। इस घटना में भी हमारे द्वारा गुजरात पुलिस से एक बेहतर समन्वय स्थापित किया गया और उनके द्वारा भी सहयोग किया गया। इस कारण से हमने जल्दी से इनको अरेस्ट किया गया। शेष आरोपी के लिए भी सहयोग दिया जा रहा है, मिल जाएगा। पकड़ाएँ, इन पर 10,000 रुपये का इनाम जिन टीमों ने मेहनत की उनको दिया जा रहा है। और अभी जो शेष आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए और शेष बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किए।